मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी अजीमैन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाविका में पाठ 6 में पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के तौर पर बहुत सारे स्कूल में इसे गाया भी जाता है और बहुत सारे बच्चे इसे याद करके भी रखे हैं जो अच्छे से गाते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको पाठ 6 में आपके कविता है, कविता का नाम दिया गया है। इसमें जय करे क्या कर रहा है, इस कविता के माध्यम से कह रहा है कि दूसरों से पहले अपने को जय बोलना है, कि हमें अपनी मन की शक्ति, आत्मशक्ति को इतना बढ़ा के रखना है कि कोई भी काम हमसे क्या करे, असंभव न रह सके। सब काम को हम पूरा करने की हे प्रभु, हे भगवान हमें शक्ति देना कि जो भी काम करें उसमें हमें विजय प्राप्त हो। तो आइए पहले मैं इसे आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद इसका शब्दार्थ बताऊंगी कि क्या ठीक है। उसके बाद आइए अभी कविता को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने बताया कविता का नाम है खुद को जय करे। इससे मैं पहले आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर बाद में दोहराऊंगी तो इसे गा के भी बताऊँगी, ठीक है। कविता है आपको, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। यह कविता में बताया गया है, हमको मन की शक्ति देना। हे प्रभु, हमें अपने मन में क्या करना, हमारे मन को इतना दृढ़ बनाना, दृढ़ संकल्पी बनाना कि अगर जो काम हम ठान लें कि इसे हम करना है इसे हम करके ही छोड़ें। वही भगवान को कह रहा है कि हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, कि मन हमारा जो भी काम करने को करे, अगर वो काम करते हैं तो उसमें हमें क्या मिली, हमें विजय प्राप्त हो। तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, यानी दूसरे का जय तो होना ही है, लेकिन उससे पहले क्या करें, हम अपने आप की जीत करके उसे क्या करें, जय बोले। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अब इसमें दूसरी पंक्ति में कहा गया है, पहली पंक्ति मैंने बताया कि भगवान से ऐसे कर रहा है, प्रभु हमें मन की इतनी शक्ति देना कि हमारा मन क्या करे, विजय करे। अब दूसरी पंक्ति में कह रहा है, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, किसी भी तरह का हम किसी के प्रति भेदभाव ना रखें, ना ऐसा हम किसी को के लिए सोचें और ना किसी के लिए ऐसा हम बोले। ये कह रहा है कि अपने दिल को साफ निर्मल बना के रखें कि ऐसी बातें हमारे अंतरात्मा में प्रवेश ना कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्त सभी जगह रहते, एक साथ रहते हैं, अभी अगर कुछ से भूल हो जाए, उससे कुछ गलती हो जाए तो हम क्या कर सके, हम उसे माफ कर सके। सभी दोस्त, कुछ मनुष्य का स्वभाव ही है, कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है, तो क्या करना, उसे हमें इतनी शक्ति देना कि हम उसकी गलतियों को स्वीकार कर उसे माफ कर सके, ठीक है। उसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अपनी आगे से ऐसा नहीं कर, ठीक है। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे सच का दम भरे। अभी हम चाहिए कि क्या है, हम मनुष्य में जन्म लिए हैं तो मनुष्य बहुत तरह से अच्छाई भी है, बुराई भी है, सभी तरह के इसमें समावेश है मनुष्य में। तो क्या करें कि हम कोशिश करें कि हम झूठ ना बोले और ना ही झूठ बोलने का साथ दें। तो ये इसमें कह रहा है, झूठ से बचे रहें, कोशिश करें कि हम ना के बराबर झूठ बोलें। विषम परिस्थिति ऐसी आए कि अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी का भला होता है तो हम ऐसे बोलें, लेकिन ऐसा हम काम ना करें कि हम कभी ऐसे झूठ का सहारा लेकर कोई काम करते रहें। अभी क्या है, किसी का डांट सुनने से, किसी का बात सुनने के कारण हम क्या कर रहे हैं, बाद में ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता की पंक्ति में बताया गया है कि झूठ से बचे रहे सच का दम भरे, सच का दम भरे। हमेशा हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम सच के राह पर चले। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, दूसरों को की जय से पहले क्या करें, हम अपने आत्मशक्ति को इतना दृढ़ संकल्पित बनाएं कि
हम अपने आप को जय कर सकें। मुश्किलें परे तो पे इतना कर्म कर, मुश्किलों परे तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। अब कह रहे हैं कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, तो अपना कर्म क्या करना चाहिए, हमारा कर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। साथ दे तो धर्म का, अपने धर्म पे, अपने धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। चले तो धर्म खुद पे हौसला रहे। क्या कर रहा है कि कितनी भी मुश्किल, कितनी भी कठिनाई आ जाए तो क्या करें, हम अपना कर्म, हम अपना काम करना, अच्छे कर्म करना न छोड़े, चाहे वो कैसी भी विषम परिस्थिति हमारे सामने प्रकट हो आए। अगर कहा जाता है कि हर एक दिन के बाद रातें आती है और सभी रातें के बाद अच्छे दिन की शुरुआत होती है, तो उसी तरह होती है। अगर मुश्किलें, अगर कठिनाई आती है तो सब छट जाते हैं। थोड़े दिन के लिए मुश्किलें आती है तो उसका हम सामना करें, उसका डट का मुकाबला करें, लेकिन अपने अच्छे कर्म हम न छोड़ें, अपने धर्म के मार्ग पर हम चलते रहें। खुद पे हौसला रहे, बंदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अब ये कविता है हमारी, कविता का अर्थ हो रहा है, अंतिम लाइन पे है, खुद पे हौसला रहे, बंदी से ना डरे। खुद पे क्या कर रहा है, खुद पे हमें विश्वास रखें, खुद पे हमें विश्वास रखें कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ क्या है, भगवान भी साथ देता है। बुरे कर्म ना करें, बंदी का मतलब होता है बुरे कर्म, बुराई, तो बुराई का साथ हम न दें, अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें, ताकि ईश्वर भी ऊपर से देखे और हमारे जो भी है बाधा विघ्न सबको हरे और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलाते हैं और चलाएंगे ही। तो क्या करें, हमें हौसला को हमेशा मजबूत बना के रखना चाहिए, हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यही इस पंक्ति में बहुत अच्छी पंक्ति है, इसमें खुद पे हौसला रखें, खुद पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, खुद पे हौसला कभी भी अपने हौसले को कभी डगमगाना नहीं चाहिए कि हम ऐसे काम न करें कि हमें दूसरे से सुनना पड़े। अगर कभी ऐसा होता भी है तो फिर भी अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं अच्छा करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं उन्नति के कगार पर जाऊँगा। तो ये कह रहे हैं बंदी से ना डरे, यानी बुराई से हमेशा दूर रहे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो दूसरों की जय बोलने से पहले हम अपने आत्मशक्ति को इतना प्रबल करें, इतना मजबूत करें कि पहले हम खुद की जय करें। अब इस को अभी आपकी मैंने अंतिम लाइन ये पढ़ के बताई, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो इसमें क्या कर रहा है, आशा ये इसमें कह रहा है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, दूसरों का भी जय हो, लेकिन उससे पहले क्या करें, हम अपने आप की जय करें, हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करें, हम सभी बाधा विघ्न का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ें और भगवान से क्या मांगे, भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की इतनी शक्ति देना कि हमारा मन क्या करे, विजय ही प्राप्त करे किसी भी काम में। तो चलिए, अभी मैंने पढ़ के आपको बताया, तो आप लोग इस कविता को याद करोगे। याद करने के बाद इसे क्या करेंगे कि अभी आपकी जब मैं अभी ऑनलाइन के माध्यम से कविता पढ़ा रही हूँ, तो ऑफलाइन का माध्यम से मिले तो मैंने पढ़ा भी दिया है और बहुत सारे बच्चों को भी जब बाकी है तो और मैं पढ़ा भी दूँगी ऑफलाइन भी, और आप लोग इस पाठ 6 कविता को याद करेंगे और इसका कविता के साथ साथ इसका शब्दार्थ भी याद करेंगे। तो मैंने आपको एक कविता बताई, सभी विद्यार्थियों क्या करें अपने जीवन में इस कविता को क्या करना, इस कविता को उतारने की अपने जीवन में कोशिश करें। ये कविता कितनी अच्छी पंक्तियाँ दी गई है इसमें भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। कभी अगर गुस्सा किसी की अगर बदमाशी से कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो हमेशा क्या करें, अपने को ऐसा बना के रखें कि अपने दोस्त को हमेशा माफ करें और हमेशा मिलजुल कर साथ में रहे। तो इस कविता के माध्यम से क्या करें, अपने ज़िंदगी में सीख प्राप्त करें और अच्छाई लाएं,
क्या करें, सबके साथ मिलजुल कर अच्छा व्यवहार करें, अपने मन की शक्ति, अपने आत्मबल को हमेशा बना के रखें और हर एक काम को अपने हौसले से पूरा करते सके और ऊंचाई तक प्राप्त करें। तो आइए अभी मैं आपको कुछ कठिन शब्द लिख के बताती हूँ और उसके बाद आपको मैं शब्दार्थ, इसमें शब्दार्थ थोड़ा ही दिया गया है, तो शब्दार्थ को क्या करेंगे, आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ इसमें से कठिन शब्द आपको छोड़कर मैं लिखाने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी वीडियो को देखेंगे और देख के इसे कविता को याद भी कर लेंगे। तो आइए पार्ट 6 का मैं कुछ कठिन शब्द लिख रही हूँ, आप लोग अपने फेयर कॉपी में, आपकी किताब से ही ये सारे आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास। विजय यानी जीत, किसी भी काम में क्या करें, हम वो काम करें तो हम अपने इच्छा शक्ति, अपने आत्मबल से उस काम में प्राप्त करें। आप हिंदी का प्रयोग किया पेपर में, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे सही सही। सच का उल्टा होगा, लोग अक्सर झूठ बोल क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे दूसरे के सामने अच्छे बने गए इसलिए। कर्म यानी काम, कर्म यानी काम। और नंबर हमेशा क्या करें, मजबूत बनाकर रखें।
पहले इसको पढ़ के बता रही हूँ, मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद सारे गणित सबको अपने तैयारी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, ताकि अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका होमवर्क जाता है, तो होमवर्क होना जरूरी है ना। तो आधा बच्चा करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं, आधा देखते ही नहीं है। नहीं देखोगे तो फिर 1 पैक कैसे पाएगा? तो ग्रीन कार यानी होमवर्क। तो आइए मैं इस कविता के सारे गणित सबको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे और इसे पढ़ेंगे भी, घर पे बैठ के लिखने के बाद अपने कॉपी पे लिखेंगे और फिर इसे पढ़ेंगे भी, ताकि आपको कोई कठिनाई न हो इसको पढ़ने में। और सबसे पहला लिखूँ आत्मविश्वास, यानी आत्मविश्वास विजय प्राप्त करना, यानी जीत प्राप्त करना। शक्ति यानी ताकत, बल, दूसरे के बारे में काम। भेदभाव किसी भी तरह का हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके भेदभाव समझते हैं, तो हमेशा नहीं करना है भेदभाव। दोस्तों मुश्किल का बहुवचन में आया मुश्किल। कर्म यानी काम, कर्म में किसी एक की मात्रा दी गई है, तो आप लोग इसे अच्छा से लिखेंगे। कर्म और धर्म दोनों में क्या एक की मात्रा में प्रयोग किया गया। और कर्म के बाद आया हौसला के बाद बंदी, और बंदी के बाद आपका आया धर्म। तो ये मैंने 12 आपका प्रतिशत दिए हैं। उसके बाद है आपकी किताब में दिया गया है, ये है शब्दार्थ। शब्दार्थ को मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे तैयारी कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ में आपका है शक्ति। शक्ति यानी ताकत या बल। मैंने बताया है अभी वीडियो में इसका शक्ति का क्या मतलब होता है। तो शक्ति का शब्दार्थ इसका मतलब होता है ताकत या बल। दूसरा है विजय। विजय यानी जीत। अब है भेदभाव यानी भिन्नता की भावना। मुश्किलें यानी बाधाएं, परेशानियाँ। कर्म यानी रहम कर, कृपा कर, मेहरबानी कर। ये कर्म का आपका दिया गया है, काम के साथ साथ दया, रहम, कृपा, मेहरबानी। ये कर्म का मतलब काम होता है, लेकिन कर्म का आपका इसमें शब्दार्थ का मतलब दिया गया है दया, रहम, कृपा, मेहरबानी। और हौसला यानी हिम्मत, बंदी यानी बुराई। तो मैंने आपको ये सारा कविता बना दिया, कविता का प्रतिशत लिखी, और यहाँ पर मैं वीडियो की शब्दार्थ हमारे शब्दार्थ लिखने की बात। शब्दार्थ आप सबके बुक में है, परीक्षा में मैंने छोड़ के लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया है। शब्दार्थ आपके सभी के बुक में है, तो शब्दार्थ बहुत कम ही है, इसलिए इसे क्या करेंगे, तैयारी बुक में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक बार आपकी कविता को फिर से आपको मैं जैसे गाने के तौर पे, जैसे हम लोग प्रार्थना गाते हैं, वैसे मैं आपको गाना गा के ऐसे बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए कि कैसे हमें बोलनी है, कैसे हमें याद करनी है। ठीक है, तो आइए मैं एक बार और आपको गा के जैसे बता रही हूँ। क्या याद करना है आपको? तो कविता याद करनी है। कविता में है, मैं एक पंक्ति गा के आपको बता रही हूँ। खुद को जय करें, कविता का नाम है खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, खुद को जय करें। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूलों को माफ कर सके। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से करे, खुद की जय करे। ठीक है, तो मैंने ये अभी जैसे गा के बताया, वैसे आप लोग कविता के तौर पर इसे याद करेंगे। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं सभी बच्चों से आपको क्लास में आपको ऐसे गा के इसे सुनाने के लिए, जैसे मैंने अभी गा के बताया, वैसे आपको प्रार्थना के तौर पर इसे गा के भी बताना पड़ेगा, और मैं इसे लिखवाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपका होमवर्क में आ रही हूँ कि होमवर्क में क्या करना है। सो अभी क्या करा, पढ़ा 8 6 कविता।
बारे में मैं दे रही हूँ कि पाठ 6 कविता याद करें, कठिन शब्द और शब्दार्थ पेड़ की कॉपी में लिखे सुंदर सुंदर अक्षरों में। ठीक है, ये अच्छे से याद करेंगे कविता को और सुंदर से पेड़ की कॉपी में लिखे कि सभी बच्चों को गुड वेरी गुड दिया जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ के बताई, तो आशा है कि सभी लोग वीडियो देखेंगे और देख के इसे याद करेंगे। तो अभी मैं आपकी कक्षा की यहीं समाप्त करती हूँ, फिर कल मिलेंगे आपको। ठीक है, मैंने ऑनलाइन के माध्यम से यह कविता पढ़ाया, तो आशा है कि आप सबको याद भी हो जानी चाहिए। धन्यवाद।